रात का सन्नाटा है। चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ है और इस सन्नाटे के बीच एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है। टिक टिक टिक। यह आवाज आज हमें बहुत साधारण लगती है, क्योंकि आज हर घर में घड़ी है, हर मोबाइल में समय दिखता है और हर इंसान के पास समय देखने का कोई न कोई तरीका है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, दुनिया की पहली घड़ी कब बनी थी? किस इंसान ने पहली बार यह सोचा होगा कि समय को मापा जा सकता है? कैसे इंसानों ने सूरज की छाया से लेकर आँख की स्मार्ट वॉच तक समय को अपने काबू में किया? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको ले चलेंगे हजारों साल पुराने इतिहास में, जहां से शुरू होती है समय को मापने की सबसे रहस्यमयी कहानी। लेकिन उससे पहले, अगर आपको इतिहास के ऐसे रहस्य, अनसुनी कहानियां और दुनिया के छिपे हुए सच जानना पसंद है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसी ही शानदार डॉक्यूमेंट्री सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब आइए शुरू करते हैं समय की सबसे रहस्यमयी यात्रा। आज हम दिन में कई बार घड़ी देखते हैं, कभी काम पर जाने के लिए, कभी ट्रेन पकड़ने के लिए और कभी किसी से मिलने के लिए। लेकिन सोचिए, एक समय ऐसा भी था जब पूरी दुनिया में एक भी घड़ी नहीं थी। न कोई मिनट, न कोई सेकंड, न कोई घंटा। उस समय इंसान समय को केवल प्रकृति से समझता था। जब सूरज निकलता तो लोग समझते दिन शुरू हो गया। जब सूरज डूबता तो लोग समझते रात हो गई। लेकिन जैसे जैसे इंसान की सभ्यता आगे बढ़ने लगी, एक नई समस्या पैदा हुई। खेती करने के लिए लोगों को मौसम का सही समय जानना जरूरी था। व्यापार करने के लिए लोगों को दिन का सही समय पता होना जरूरी था। और पूजा पाठ तथा धार्मिक कार्यों के लिए लोगों को निश्चित समय चाहिए था। यहीं से शुरू हुई समय को मापने की खोज। करीब 3500 साल पहले प्राचीन मिस्र की सभ्यता में एक अनोखी खोज हुई। मिस्र के विद्वानों ने देखा कि जब सूरज आसमान में चलता है तो जमीन पर पड़ने वाली छाया भी बदलती रहती है। सुबह की छाया लंबी होती है, दोपहर में छाया छोटी हो जाती है और शाम को फिर लंबी हो जाती है। उन्होंने सोचा, अगर छाया हर दिन एक ही तरीके से बदलती है तो इसका मतलब है कि इससे समय का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसी सोच से बनी दुनिया की पहली घड़ी, सूर्य घड़ी। यह घड़ी बहुत सरल थी। जमीन में एक लकड़ी या पत्थर का खंभा लगाया जाता था। आसपास जमीन पर निशान बनाए जाते थे। जब सूरज की रोशनी खंभे पर पड़ती तो उसकी छाया उन निशानों पर गिरती और इसी से लोग समझ जाते कि दिन का कौन सा समय चल रहा है। यह खोज मानव इतिहास में एक बहुत बड़ी क्रांति थी। लेकिन इसमें एक समस्या थी। अगर बादल छा जाए या रात हो जाए तो यह घड़ी बिल्कुल बेकार हो जाती थी। सूर्य घड़ी की इस समस्या को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक नया तरीका खोजा। करीब 3000 साल पहले प्राचीन मिस्र और ग्रीस में एक नई घड़ी बनाई गई, जिसे कहा गया जल घड़ी, वाटर क्लॉक। इस घड़ी में एक बड़ा बर्तन लिया जाता था जिसके नीचे एक छोटा सा छेद होता था। उस बर्तन में पानी भरा जाता, फिर पानी धीरे धीरे उस छेद से बाहर निकलता रहता। बर्तन के अंदर समय के निशान बनाए जाते थे। जैसे जैसे पानी नीचे आता, लोग समझ जाते कि कितना समय बीत चुका है। इस घड़ी की सबसे बड़ी खासियत थी, यह दिन और रात दोनों में काम कर सकती थी। यही कारण था कि प्राचीन अदालतों और मंदिरों में जल घड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। समय मापने का अगला कदम था रेत घड़ी। यह घड़ी दो कांच के बल्बों से बनी होती थी जो बीच में एक पतली नली से जुड़े होते थे।
ऊपर वाले हिस्से में रेत भरी होती थी। जब घड़ी को सीधा रखा जाता तो रेत धीरे धीरे नीचे गिरती रहती, और जब सारी रेत नीचे आ जाती तो एक निश्चित समय पूरा हो जाता। रेत घड़ी खासकर समुद्री जहाजों में बहुत उपयोगी थी, क्योंकि समुद्र में सूर्य घड़ी काम नहीं करती थी और पानी की घड़ी भी जहाज के हिलने से सही नहीं चल पाती थी। समय की दुनिया में सबसे बड़ा बदलाव आया करीब 700 साल पहले। यूरोप में पहली बार एक ऐसी घड़ी बनाई गई जो मशीन से चलती थी। इसे कहा गया मैकेनिकल क्लॉक। इस घड़ी में कई गियर और पहिए होते थे, साथ ही एक भारी वजन भी लटकाया जाता था। जब वह वजन धीरे धीरे नीचे गिरता तो गियर घूमते रहते और उसी से घड़ी की सुइयां चलती थीं। शुरुआत में यह घड़ियां बहुत बड़ी होती थीं। इन्हें चर्च के टावरों में लगाया जाता था। जब घड़ी घंटा बजाती तो पूरे शहर को पता चल जाता कि समय क्या हुआ है। करीब 15वीं सदी में जर्मनी एक कारीगर ने एक नई खोज की। उसका नाम था पीटर हेनलाइन। पीटर हेनले। उसने एक छोटी सी घड़ी बनाई जिसे लोग अपनी जेब में रख सकते थे। इसे कहा गया पॉकेट वॉच। यह घड़ी उस समय राजाओं और अमीर लोगों की शान बन गई, क्योंकि आम लोग इतनी महंगी घड़ी खरीद नहीं सकते थे। आज हम जो घड़ी पहनते हैं उसे कहते हैं रिस्ट वॉच। शुरुआत में यह घड़ी सिर्फ महिलाओं के लिए बनाई गई थी, लेकिन जब पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 शुरू हुआ तो सैनिकों को युद्ध के मैदान में समय देखने की जरूरत पड़ने लगी। जेब से घड़ी निकालना मुश्किल था, इसलिए सैनिकों ने घड़ी को कलाई पर बांधना शुरू कर दिया। यहीं से कलाई घड़ी पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो गई। 1969 में जापान की कंपनी सेको ने एक नई घड़ी बनाई। यह थी क्वार्ट्ज वॉच। इस घड़ी में एक छोटा सा क्वार्ट्ज क्रिस्टल लगाया गया था। जब उसमें बिजली गुजरती तो वह बहुत सटीक कंपन करता। इसी कंपन से घड़ी का समय बिल्कुल सही चलता। यह घड़ी इतनी सटीक थी कि एक महीने में सिर्फ कुछ सेकंड ही गलत होती थी। आज समय इतनी तेजी से बदल चुका है कि घड़ी सिर्फ समय नहीं बताती। आज हमारे पास हैं स्मार्ट वॉचेस जो दिल की धड़कन मापती हैं, कदम गिनती हैं, फोन कॉल दिखाती हैं, मैसेज पढ़ाती हैं और इंटरनेट भी चलाती। हम समय को माप सकते हैं, लेकिन क्या हम समय को रोक सकते हैं? क्या कभी ऐसी घड़ी बनेगी जो हमें अतीत में ले जाए? यह सवाल आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य है। तो यह थी कहानी दुनिया की पहली घड़ी की। सूरज की एक साधारण छाया से शुरू हुई यात्रा आज स्मार्ट वॉच तक पहुंच चुकी है। लेकिन समय का असली रहस्य आज भी हमारे सामने है, क्योंकि समय कभी रुकता नहीं, वह चलता रहता है। टिक टिक टिक। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हम लाते हैं इतिहास की ऐसी ही रहस्यमयी और अनसुनी कहानियां।